So before we go ahead with questions of vectors, JEE नीट लेवल क्वेश्चंस, नीट में भी डायरेक्टली नहीं आता है वेक्टर्स, जेडब्ल्यू के लिए डायरेक्ट होता है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए, और कोई भी अभी लिखेगा नहीं, योर बुक शुड बी क्लोज्ड एंड ऑल ऑफ यू शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब इफ यू पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स, तुम्हारा लाइफ टाइम का ट्रिग्नोमेट्री का काम हो जाएगा। तो आई विल गिव दिस नेम एज टिप्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम योर माइंड, ये जो तुम साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो फिलहाल निकाल दो। ओरिजिनली साइन कॉस ये जो फंक्शंस थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड ही नहीं थे, ये डिफाइंड थे सर्कल के लिए। तो हमको एक सर्कल लगने वाला है, मैं बताता हूँ कैसे। हमको लगने वाला है एक सर्कल है। अब आपको पता होना चाहिए सर्कल के भी टाइप्स होते हैं। एक को तुम बोलते हो स्टैंडर्ड सर्कल, एक को तुम बोलते हो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। किस पे हो? तो if a circle has its center at the origin of Cartesian coordinate system, that is called as standard circle. And there is a circle which is called as standard unit circle. Standard unit circle. So standard unit circle is a circle whose center is at origin and whose radius is 1. तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो वो यूनिट सर्कल होता है। ऐसा सर्कल जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे, वो कौन सा सर्कल होता है? स्टैंडर्ड। राइट। तो स्टैंडर्ड सर्कल सुनोगे तो सेंटर इज एट ओरिजिन, और यूनिट सर्कल सुनोगे तो रेडियस इज 1। और तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोलोगे तो सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1। तो पहले ये पता होना चाहिए आपको। अब यू सी, अगर अगर मैं इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो वो कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और हम लोग इसके आगे एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स आर ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो हम बाय डिफॉल्ट इसके आगे वी विल मेजर ऑल द एंगल्स इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और भूलना मत ये वैल्यू कितनी है? 1। तो बाय डेफिनेशन, मैं बोल रहा हूँ बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन है वो, तो बाय डेफिनेशन x इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है और y इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, वो डेफिनेशन है। और अगर आपके पास सर्कल यूनिट सर्कल नहीं होता तो रेडियस की वैल्यू कुछ और होती, 1 नहीं होती। तो वहां पे 1 नहीं होती तो यहाँ लिखते r और यहाँ भी लिखते r। तो x इक्वल टू क्या बन जाता? r cos थीटा, और y क्या बन जाता? r sin थीटा। और चेक करना चाहिए, यू शुड वेरीफाई एवरीथिंग, यू शुड नॉट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। तुमको हमेशा वेरीफाई करना ही चाहिए, यू शुड ऑलवेज वेरीफाई। दिस इज x, दिस इज y, करेक्ट? ये x है, ये y है। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन, तो x अपॉन r, तो x क्या आ गया? r cos थीटा। व्हाट इज sin थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन r, तो y क्या आ गया? r sin थीटा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर हमारे पास सर्कल, कौन सा सर्कल हो? यूनिट सर्कल हो, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? 1 याद रखना, 1 है। अभी बाय डिफॉल्ट ये डेफिनेशन है, x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू, तो मैं इस सर्कल पे 4 पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने आपको एक बार बीच में पूछा था व्हाट इज साइन 0, आपने बताया, साइन 30 बताया, साइन 40 बताया, साइन 60 बता दिया, साइन 90 बता दिया। लेकिन जैसे ही मैं 90 के ऊपर के एंगल पे गया, यू डोंट रिमेम्बर बिकॉज यू डोंट नो। तो अभी पता लगेगा कैसे आता है। एक काम करो, ये एक पॉइंट ले लो ए, जो एक्स एक्सिस पे है, सर्कल पे है, एक्स एक्सिस पे है। ये पॉइंट ले लो बी, वो वाई एक्सिस पे है, सर्कल पे है। एक पॉइंट ले लो सी, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, सर्कल पे, और ये आ गया डी। अब याद रखना ये पॉइंट्स याद रखना। बाय द वे, वो मैंने बोला, पूछा किसी से, तो उसने बोला कि ये ट्रिक है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना? ऐड शुगर टू कॉफी। बाय द वे, ये आया कहां से? ये पता है कहां से आया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा? एक्स एंड साइन थीटा। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है?
पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव और y, लेकिन x खुद कौन है और y कौन है? मतलब cos और sin दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। और आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो साइन कॉस से ही बनता है। इफ यू टेक sin by cos that is tan, if you take cos by sin that is cot, if you take 1 by sin that is something, 1 by cos is something। तो बेसिक फंक्शन कौन से है? साइन एंड कॉस। अगर बेसिक फंक्शन साइन एंड कॉस वही पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बाकी सब बने ही साइन कॉस से। साइन बाय कॉस इज tan, कॉस बाय साइन इज कॉट, 1 बाय साइन इज कोसेक, 1 अपॉन कॉस इज सेक। ठीक है, तो ये ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है क्या? वाई पॉजिटिव होता है क्या? यस। तो एक्स मतलब कौन? कॉस। कॉस क्या है? नेगेटिव। कॉस और कॉस से बनने वाला हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। मतलब कॉस 1 अपॉन कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन सब नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव है, 1 बाय कॉस नेगेटिव है, साइन बाय कॉस मतलब tan नेगेटिव है, और कॉस बाय साइन मतलब कॉट भी नेगेटिव है। राइट, तो बचा कौन? साइन और 1 बाय साइन, इसलिए हम लोग बोलते हैं साइन पॉजिटिव। एक्चुअली साइन और 1 बाय साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब साइन और कॉस दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव। लेकिन साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन पॉजिटिव। व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan। तो tan और 1 अपॉन tan मतलब कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू आती है प्लस और y होता है माइनस। मतलब cos, प्योरली cos से बनने वाले टर्म्स पॉजिटिव होंगे, जैसे cos और 1 अपॉन cos। जिसमें साइन आ गया वो माइनस हो गया। कौन कौन? tan, क्योंकि tan क्या है? साइन बाय cos। तो साइन इज नेगेटिव, cos इज पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव इज नेगेटिव। cos बाय साइन इज cot, cos इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। तो यहाँ पे cos और 1 अपॉन cos पॉजिटिव होता है, इसलिए तुम बोलते हो ऐड शुगर टू कॉफी। हो गया? पक्का याद रहेगा। अब 4 इंपॉर्टेंट एंगल्स है, वो उसका वैल्यू पता होना ही चाहिए, एंड यू विल नो ऑफ कोर्स व्हाई। लुक, इफ आई टेक अ लाइन, ये ए पॉइंट है। बाय द वे हम लोग एंगल हमेशा कैसे मेजर करने वाले हैं? और विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? हाँ, वेरी गुड। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए जो खुद कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है ना, है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे। यस, वेरी गुड, सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये कौन सा सर्कल था? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट बता दो। 1 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है और ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस की वैल्यू 1 है, तो 1 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है, बराबर। और बाय द वे ए के लिए एंगल कितना बना? 0, क्योंकि एक्स, हम एंगल कहाँ से मेजर करने वाले थे? एक्स एक्सिस से, और ए खुद कहाँ है? तो एंगल कितना हो गया? 0। कितना हो गया? और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना? हाँ, 1 आ गई। y is 0, x is 1, y is 0. But what is the definition of x? What is x? तो what is cos थीटा? कितना आ गया cos थीटा? तो cos 0 की वैल्यू क्या लिखते हो? इसलिए लिखते हो। What is sin 0? 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या लिखते हो? इसलिए लिखते हो क्योंकि बाय डेफिनेशन x is cos थीटा, y is sin थीटा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है मतलब एंगल 0 है, एंगल 0 है तो cos की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। sin की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। पक्का यहाँ तक? लिखते हो ना टेबल में, sin 0 is 0, cos 0 is 1, इसलिए लिखते हो ऐसा। अब फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल फॉर पॉइंट बी? कितना? 90। वेरी गुड, 90 सही है। x बाय डेफिनेशन क्या था? cos थीटा मतलब cos 90। y बाय डेफिनेशन क्या है? sin मतलब sin 90। लेकिन जो b पॉइंट है वो कौन सा एक्सिस पे है? y एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? अरे रे रे, 0, x is 0, y is 1, x is 0, y is cos 90 0 लिखा था क्या? यस। sin 91 लिखा था क्या? इसके लिए लिखा था, sin 90 is 1, बराबर यहाँ तक? करेक्ट। अब वो 0 से 90 के सारे तुमको पता है तो उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं। सी पॉइंट पे आ जाते हैं। सी पॉइंट -1, -1 और
जीरो, क्योंकि नेगेटिव साइड पे इसलिए -1 और जीरो। तो फॉर पॉइंट सी थीटा कितना है 180, क्योंकि तुम आधा सर्कल ट्रेस करके आ गए तो 180। वेरी गुड। व्हाट इज x बाय डेफिनेशन cos थीटा, व्हाट इज y बाय डेफिनेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट पॉइंट सी -1 एंड दिस इज 0। यू नो हमने साइन ऑफ cos ऑफ 180 -1 यूज किया था। तो cos ऑफ 180 इज -1 एंड sin ऑफ 180 इज 0। फॉर पॉइंट D, for point D, where is D point setting? 0 -1, 0 -1, what is the angle? 270 बराबर। बाय द वे इसको ना रेडियन में पाई बाय 2 लिखते हैं, इसको रेडियन में, सॉरी वो तो 0 है, दैट्स नॉट पाई बाय 2, दैट इज 0। 90 इज हाउ मच, पाई बाय 2, इसको क्या बोलते हैं पाई, और ये होता है 3 पाई बाय 2। तो x क्या है बाय डेफिनेशन cos थीटा, y क्या है, और D पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है? अरे जो पॉइंट y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो क्या आएगा, और ये क्या आएगा, तो व्हाट इज cos ऑफ 270? 0, साइन ऑफ 270 आ गया यहाँ तक पक्का। और अगर तुम 360 पे आ गए तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके आ गए, वापस कहाँ पहुँच गए, ए पॉइंट पे, तो वह वैल्यूज क्या होगी, रिपीट होगी, क्या होगी, क्या होगी। इसलिए साइन और कॉस को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है अ फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर इक्वल इंटरवल। तो हर 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद वैल्यूज वापस से रिपीट होगी। जो वैल्यू 0 पे थी वही 2 पाई मतलब 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2, बी से सी तक और पाई बाय 2, और एक पाई बाय 2, और एक पाई बाय 2, तो 4 बार पाई बाय 2, 4 बार पाई बाय 2 कितना हो गया 2 पाई। तो 2 पाई घूम के आए वापस वहीं पहुंच गया कि नहीं, तो वैल्यूज वापस से क्या होगी, रिपीट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन और कोसाइन कौन से फंक्शंस है, पीरियोडिक। और पीरियड कितना है 2 पाई, कितना पीरियड है, कितना पीरियड है। अब इसके बाद से कम एक्सपेक्टेशन ये है कि 0, 90, 180, 270 के वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद रहेगी क्या पक्का। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस x एंड साइन y, बराबर पक्का श्योर। व्हाट इज y बाय x, साइन बाय कॉस, व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan, याद आ रहा है, tan थीटा इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, वो इसके लिए होता है। अब ये तो तुमने 0, 90, 180, 270 का कर लिया, बीच के एंगल्स का क्या, अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज व्हाट अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो अच्छे से सिस्टम में डाल दो। पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा A to Z, it is based only on one formula, that is sin of a plus b. Do you know this formula? No, इसको बोलते हैं sin a cos b plus cos a sin b। जिसको ये फॉर्मूला पता है उसको पूरी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन ए प्लस साइन बी नहीं है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अगर मैं साइन ऑफ ए माइनस बी निकालता हूं तो इधर माइनस लगाता है, बन गया नया फॉर्मूला, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी आया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, इधर प्लस तो इधर माइनस, साइन ए साइन बी। मैं याद रखने का ट्रिक बताऊंगा आपको। और अगर मैं कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख रहा हूं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मैंने बोला मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे बताता हूँ, तो सबसे पहले सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो साइन ऑफ ए प्लस बी का, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको भी याद कैसे रखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, तो साइन साइन कॉस, साइन साइन कॉस, साइन साइन कॉस, साइन साइन कॉस, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, राइट। प्लस इधर बीच में प्लस तो उधर भी प्लस, पहले क्या लिखा था, अभी उल्टा लिखो कॉस, राइट, कॉस ए साइन बी, कॉस ए। अगर ये याद है तो माइनस करना है तो सिर्फ बीच में क्या करेंगे माइनस। तो जब साइन वाले फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, साइन वाले, उसको क्या कह सकते हैं, साइन साइन कॉस, साइन साइन कॉस, बीच में प्लस तो इधर भी प्लस,
और जो कॉस वाले फंक्शन होते हैं पता है क्या, कॉस 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 कॉस, इधर प्लस तो उधर माइनस, और कॉस कॉस कर लिया ना तो क्या बाकी रह गया, साइन साइन, हो गया राइट, पक्का श्योर। अब बोलोगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री कैसे हो गया, चलो बताता हूँ कैसे हो गया। डू यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू वंस व्हाट इज कॉस ऑफ 120? अब ये तो पता नहीं, तुमको पता है, पता कैसे करते हैं। अब आपने ना कॉस के दो फॉर्मूला देखे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तुम दोनों में से कोई भी यूज कर लो, यू कैन टेक एनी ऑफ इट। चलो दोनों करके देखते हैं, पर इसके लिए आपको पहले कॉस 90 और कॉस 180 ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। कैन आई राइट डाउन कॉस ऑफ 120 एज कॉस ऑफ 90 प्लस 30? लिख सकते हैं ना ऐसा? तो तुमने बीच में प्लस लिखा, तुमने बीच में प्लस लिखा मतलब तुम ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना। तो व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी माइनस, वेरी गुड। अब कंपेयर करके बताओ ए मतलब क्या, बी मतलब क्या। ए और बी वैल्यूज क्या है, 90, तो ए इज 90 एंड बी इज, तो यहाँ पे लिख लिया 90 एंड 30। व्हाट इज कॉस 90? तो पहला टर्म क्या हो गया, व्हाट इज साइन 90? अरे 1 होता है, अभी तो बताया था, व्हाट इज साइन 90, व्हाट इज साइन 30? तो cos of 120 is minus 1/2। वेरीफाई करना है, कर दो, विल वेरीफाई, ऑफ कोर्स ही शुड। 120 हमको 120 डिग्रीज में है क्या, यस डिग्री में है। कौन सा फंक्शन ले रहे हो, cos माइनस 0.5, वही हमने लिखा है यहाँ पे माइनस 1/2। अब इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते थे, cos ऑफ 120 को मैं cos ऑफ 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई 180, बी की क्या हो गई 60, सिर्फ वहां पे cos ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, cos ऑफ ए माइनस बी। तो cos है cos बी प्लस sin ए, that is something I'll leave for you as an exercise. Now if I want to find out what is the sin of 135, sin of 135, यहाँ पे भी दो मेथड है, या तो 90 प्लस 45 लिखो या फिर 180 माइनस 45 लिखो। मैंने एक बार प्लस वाला कर लिया ना, अभी माइनस करते हैं बराबर। व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस, अटक गए ना, मैंने दो बार बोला प्लस प्लस, फिर भी बोल रहे हो प्लस। अरे साइन है, साइन माइनस बीच में माइनस, तो साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए, वेरी गुड। व्हाट इज साइन ऑफ 180, जीरो, जीरो था ना, क्योंकि साइन इज वाई, वाई वाई इज साइन थीटा, साइन इज वाई, और 180 मतलब कौन सा एक्सिस पे पॉइंट है तुम्हारा, 180 डिग्री घुमा लो, कहाँ पहुंच गए, एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। साइन ऑफ 1 लिख के दिया मैंने, व्हाट इज साइन ऑफ 180, जीरो, ये जीरो आ गया। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस 1, व्हाट इज साइन 45 1/√2, तो कितना हो गया बराबर। अब मुझे पता है मैं फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टाइम लिमिटेशंस। अब वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो हमने किया सच में सही था क्या। ऐड शुगर टू कॉफी, 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ऐड शुगर मतलब साइन शुड बी पॉजिटिव, कॉस क्या आना चाहिए, तो नेगेटिव आया है, बराबर है। साइन ऑफ 135 कौन सा क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आना चाहिए था, तो पॉजिटिव आया है, तो बराबर है, करेक्ट है, पक्का, श्योर श्योर 100%, गुड। अब बोलोगे साइन कॉस तो टैन कैसे निकाले, टैन के लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन मैं वो फॉर्मूला रेकमेंड नहीं करता हूँ। टैन के लिए भी टैन ऑफ ए प्लस बी और टैन ऑफ ए माइनस बी है, वो आप मैथ्स में सीख लोगे। और एक काम करो ना, क्यों तुमको ज़्यादा टेंशन बढ़ाना है खुद का, टैन को लिख दो ना साइन अपॉन कॉस, क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस। अभी फिलहाल के लिए इट इज गुड दैट यू डोंट गो विद टैन का फॉर्मूला, क्योंकि फिर अननेसेसरी काम बढ़ जाएगा तुम्हारा, ऐसा लिख लो। तो साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी तो पता ही है ना तुमको, तो एक काम करना, tan 135 फाइंड करना है, तो साइन 135 और cos 135 फाइंड कर लेना, हो गया, हो गया, गुड, पक्का। तो ये जो 10-15 मिनट का ट्रिग्नोमेट्री सीखा तुमने, अब तुम जब भी ट्रिग्नोमेट्री अगली बार सीखोगे, ये अगर याद रह गया
खत्म। दिस होल ट्रिग्नोमेट्री इज वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला याद है तो अगले 3 याद है। डन।